चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। इधर देखिए, हर धर्म का एक परंपरा होती है और पद्धति होती है और हर किसी को देखिए अपने धर्म की जो है परंपरा को निभाने का अधिकार होता है। लेकिन अगर कोई किसी के धर्म को लेकर सवाल उठाए तो आखिर कहां तक उचित है। लेकिन आपको बता दें कि केरल के सीएम ने मंदिरों में जो सालों से परंपरा चली आ रही है इसे लेकर सवाल उठा दिए हैं। अब इसे लेकर अब लगातार घमासान देखने को मिल रहा है। क्या कुछ कहा गया है केरल के सीएम की तरफ से, आपको रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। धर्म आस्था का विषय है, ये बात सभी को मालूम है। हर धर्म की एक परंपरा और पद्धति होती है और कोई किसी भी धर्म की परंपरा पर सवाल करे तो ये कहां तक उचित है। ऐसी हिमाकत केरल के सीएम पिनराई विजयन ने किया है। विजयन ने मंदिरों में सालों से चली आ रही परंपरा पर सवाल खड़े किए हैं। मंदिर में पुरुषों के अपने ऊपरी वस्त्रों को उतारकर प्रवेश करने की प्रथा के खिलाफ हैं। यह एक सामाजिक क्रांति बन सकती है। सनातन पर सवाल हो और बीजेपी हमलावर न हो, ऐसा हो सकता है क्या? केरल से लेकर दिल्ली तक बीजेपी नेताओं ने विजयन के बयान पर आपत्ति जाहिर की है। लेकिन इंडी गठबंधन का रिकॉर्ड देखें तो जब मौका मिला है सनातन धर्म पर निशाना साधने से नहीं चूके हैं। कभी सनातन को डेंगू तो कभी एड्स तक कहा गया है। लेकिन अब केरल के सीएम के बयान पर सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस और कांग्रेस की सहयोगी दल लंबे समय से सनातन और हिंदू धर्म को टारगेट करने में लगे हैं। सनातन इस देश के रोम रोम और रग रग में बसा हुआ है। मुझे सोचता है कि राजनीतिक दलों को इन चीज़ों से परे जाकर देश में सिर्फ विकास की राजनीति के लिए बात करनी चाहिए, न कि सनातन को टारगेट करना चाहिए, गाली देनी चाहिए। सनातन का अपमान, हिंदुओं का अपमान, यही लेफ्ट पार्टी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, इंडी अलायंस की पहचान। हिंदुओं के खिलाफ लगातार जहर उगलने का काम कांग्रेस पार्टी करती है और अब लेफ्ट पार्टी भी, क्योंकि उन्हें तुष्टीकरण की प्रतिस्पर्धा करनी है, वोट बैंक पॉलिटिक्स में आगे निकलना है, तो हिंदू और सनातन को दो गाली ताकि मिले वोट बैंक की ताली। विजयन अपने बयान पर कायम है, लेकिन सवाल ये है कि आप कैसे किसी भी धर्म के परंपरा पर सवाल खड़े कर सकते हैं। सवाल ये भी है कि क्या सनातन सियासी पार्टियों के लिए सॉफ्ट टारगेट है, और सबसे बड़ा सवाल ये कि किसी भी धर्म की परंपराओं में बदलाव करने का फैसला सीएम विजयन को किसने दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात पाकिस्तान की करते हैं, क्योंकि नापाक पाकिस्तान अब बर्बादी के मुहाने पर आकर खड़ा हो गया है। ऐसा इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान घुटनों के बल आने को मजबूर हो गया है। पाकिस्तान के पास अब तालिबान से लड़ने की जो ताकत है वो लगभग मानो जैसे न के बराबर बची है। ऐसा हम इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान तजाकिस्तान के साथ समझौता करने पर उतारू हो गया है। तो क्या वाकई में पाकिस्तान अपनी हार कबूल कर रहा है या फिर तालिबान से लड़ने के लिए नए पैतरे आजमा रहा है? रिपोर्ट देखिए। तालिबान का खौफ, ताबड़तोड़ हमले और जान गंवाते सैनिक। क्या पाकिस्तान अब मुंह की खाने वाला है? क्या उसके खिलाफ तालिबानी लड़ाकों ने आर पार की जंग शुरू कर दी है? क्योंकि पाकिस्तान की सैन्य चौकी पर तालिबानियों ने कब्जा कर लिया है। अब तालिबान को घेरने के लिए तजाकिस्तान से समझौता चाहता है पाकिस्तान। तभी तो तजाकिस्तान के राष्ट्रपति से मिले हैं आईएसआई चीफ इमोमाली रहमोन ने आसिम मलिक से मुलाकात की है। तालिबान को काउंटर करने के लिए चर्चा की गई। तजाकिस्तान से तालिबान के खिलाफ में मदद मांगी गई, क्योंकि तालिबान खुद को अफगानिस्तान की सबसे बड़ी ताकत के रूप में पेश करता है। वो 2 बार काबुल की सत्ता पर काबिज हो चुका है। तालिबान का रिकॉर्ड कुछ ऐसा रहा जिससे उसे कमजोर नहीं आंका जा सकता। तालिबान पहले सोवियत यूनियन और अमेरिका जैसी ताकतों के साथ संघर्ष में उलझा रहा। उसने दोनों को ही अफगानिस्तान से खदेड़ दिया। तो क्या सोवियत संघ और अमेरिका को मजबूर करने वाला तालिबान अब पाकिस्तान को खत्म कर देगा? तालिबान पाकिस्तान को माफ नहीं करेगा। तालिबान एक ना एक दिन ताजिकिस्तान के साथ समझौता करेगा, पाकिस्तान के साथ नहीं। पाकिस्तान के साथ क्यों नहीं? क्योंकि शुरू से पाकिस्तान ने ये ख्वाब देखा है
कि तालिबान को मैं अपने चमचे बनाकर रखूंगा। तजाकिस्तान की अफगान समाज और राजनीति में अहमियत रही है। अफगानिस्तान में एक बड़ी ताजिक आबादी है। तजाकिस्तान में तालिबान विरोधी नेशनल रेजिस्टेंट फ्रंट ऑफ अफगानिस्तान है, जिसे पहले नॉर्दर्न अलायंस कहते थे। पाकिस्तान ने लंबे समय तक नॉर्दर्न अलायंस का विरोध किया। 1996 से 2001 के दौरान रूस, ईरान, भारत और तजाकिस्तान ने तालिबान के खिलाफ नॉर्दर्न अलायंस का समर्थन किया था, लेकिन पाकिस्तान अलग था। अब पाकिस्तान तजाकिस्तान के साथ मिलकर तालिबान को काबू में रखना चाहता है, तो चीजें बदल रही हैं। तालिबान से डरकर अब पाकिस्तान ने तजाकिस्तान से मदद मांगी। क्या घुटनों पर आ चुका है पाकिस्तान? पाकिस्तान के ISI के चीफ गए हैं तजाकिस्तान के प्रेसिडेंट से मिलने कि हमें मदद दीजिए तालिबान के खिलाफ। उनका सिद्धांत ये है कि मतलब के लिए गधे को भी बाप बना लेना चाहिए। क्या पाकिस्तान ने सरेंडर कर दिया है? तभी तो वो तजाकिस्तान के आगे मदद के लिए हाथ फैला रहा है, क्योंकि वो जानता है अगर ये संघर्ष कोई बड़ा रूप लेता है तो पाकिस्तान के लिए गंभीर मुश्किल खड़ी हो सकती है। सैन्य ताकत एक बात है, लेकिन तालिबान से टकराव पाकिस्तान के लिए आसान नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए, पूरे उत्तर भारत की अगर बात करें तो हाड़ कपा देने वाली सर्दी पड़ रही है। जम्मू कश्मीर हो, हिमाचल प्रदेश हो या फिर उत्तराखंड हो, लगातार बर्फबारी हो रही है और पहाड़ी इलाकों से लेकर मैदानी इलाकों में भी पारा गिरता जा रहा है। लेकिन ऐसे में लोगों ने नए साल का जश्न भी कहीं बर्फबारी में मनाया तो कहीं जबरदस्त ठंड में। आने वाले दिनों में ये पारा और भी ज्यादा गिरेगा। कैसे, इस रिपोर्ट में देखिए। पहाड़ से मैदान तक सर्दी का सितम, कहीं कड़ाके की ठंड तो कहीं भारी बर्फबारी। पर्यटकों का जश्न पड़ा उन पर ही भारी। और गिरेगा पारा, कर लीजिए बचने की तैयारी। पहाड़ों पर हो रही जबरदस्त बर्फबारी का असर अब मैदानी इलाकों में दिख रहा है। शीतलहर के साथ गलन वाली ठंड लोगों की हड्डियां गला रही है। आने वाले दिनों में ये ठंड और बढ़ने वाली है। लेकिन इस कड़कड़ाती ठंड के बीच भी नए साल का जश्न फीका नहीं पड़ा। मैदान तो मैदान, पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी के बीच भी लोगों ने जमकर जश्न मनाया। सबसे पहले बात हिमाचल के कुल्लू मनाली की, जहां स्नोफॉल के बीच टूरिस्ट नए साल का जश्न मनाते नजर आए। लोग यहां पूरे जोश के साथ जश्न मनाते दिखे। ड्रोन से ली गई तस्वीरें बेहद खूबसूरत हैं। अब आपको घाटी की तस्वीरें दिखाते हैं, जहां कभी आतंक का परचम लहराता था। वहां भी लोग बेखौफ होकर सोनमर्ग और गुलमर्ग में नए साल का जश्न मनाते नजर आए। लोगों की खुशी उनके चेहरे से झलक रही थी। इधर पटनी टॉप और उधमपुर में भी काफी संख्या में पर्यटक पहुंचे और नए साल का जोरदार स्वागत किया। वहीं इन सब के बीच श्रीनगर में लगातार पारा गिरता जा रहा है। घाटी में लगातार बर्फबारी हो रही है, जिसका असर आम जनजीवन पर भी पड़ रहा है। कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में पारा और गिरेगा। इस बर्फबारी के बीच जश्न मनाने पहुंचे कुछ पर्यटकों के लिए यह स्नोफॉल उन पर ही भारी पड़ गया। चीन से सटे नीति घाटी में भारी बर्फबारी के बीच कई पर्यटक 27 दिसंबर से फंसे थे। उन्हें किसी तरह रेस्क्यू किया गया। ये सभी ऋषिकेश के रहने वाले बताए जा रहे हैं। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी का असर मैदानी इलाकों में भी दिख रहा है। शीतलहर का प्रकोप देश के अलग अलग हिस्सों के साथ दिल्ली में भी दिख रहा। गलन वाली ठंड ने लोगों को बेहाल कर रखा है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में ठंड और बढ़ेगी। तो हाड़ कपकपा रही इस ठंड से फिलहाल कोई राहत मिलती